दोस्तों, ईवीएम और पोस्टल बैलेट को लेकर के कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है किसी राज्य में जहां पर ईवीएम में कांग्रेस पार्टी हार गई और पोस्टल बैलेट में जीत गई है? कुछ आंकड़े सीएसडीएस के प्रोफेसर है संजय कुमार, उन्होंने ट्वीट किए। देखते हैं क्या आंकड़े उन्होंने बताए। पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 200 सीटों पर, 230 में से 200 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पोस्टल बैलेट्स में आगे रही है। 57% वोट मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिला है। वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल 30 सीटों पर पोस्टल बैलेट्स में आगे रही है और भारतीय जनता पार्टी को 36% वोट इसमें मिला है। यानी कि जब आप देखते हैं कि जब लीड्स की बात करें ईवीएम में, तो ईवीएम में कांग्रेस पार्टी केवल 64 सीटों पर आगे रही है और 40% वोट उसको मिला है और 165 सीटों पर बीजेपी आगे रही है और 49% उसको वोट मिला है। तो जब ईवीएम के और पोस्टल बैलेट दोनों के आंकड़ों को मिलाया जाता है तो जो कंपैरेटिव, जो कंपोजिट एक स्कोर आता है, उसमें कांग्रेस पार्टी के पास जो नतीजे हासिल होते हैं, एक्चुअल रिजल्ट जब आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को 66 यानी कि 66 सीटें मिलती हैं। वोट प्रतिशत 40.4% रहता है। और आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन ईवीएम के रिजल्ट्स को मिलाने के बाद उसकी जीत 163 सीट्स पर पहुंच जाती है और वोट प्रतिशत होता है उसका 48.6%। मध्य प्रदेश अगर आपने विजिट किया है, चुनाव में एक बदलाव की लहर थी। हर व्यक्ति बोल रहा था कि हमें सरकार को बदलना था। बेरोजगार हो, किसान हो, महिलाएं हो, हर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब, सामान्य वर्ग, हर वर्ग का कहना था कि कांग्रेस पार्टी को हम वोट करके जिताएंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे। भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार नहीं आने वाली है। लेकिन आप देखते हैं कि जब असल फैसला आया, जब ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स के रिजल्ट्स को मिला लिया गया, तो क्या नतीजे रहे? जो कांग्रेस पार्टी 200 सीटों पर पोस्टल बैलेट में जीती, वो केवल 66 सीटों पर जो फाइनल टैली आई उसमें, जिसमें ईवीएम और पोस्टल बैलेट्स मिला लिए गए, उसमें केवल 66 सीटों पर जीती हुई नजर आई। तो क्या ये जनता के निर्णय को असल में रिफ्लेक्ट करता है? इसलिए कांग्रेस पार्टी की लगातार इंडिया ब्लॉक की एक मांग है कि ईवीएम को जो लेकर के हमारे प्रश्न है उनको इलेक्शन कमीशन एड्रेस करे।